ईवीएम की वीकनेस और कैसे पीएम नरेंद्र मोदी हेराफेरी के क्लेम को डिफेंस करते हैं। ऑपोजिशन लीडर जैसे राहुल गांधी ओपनली कर रहे हैं ये क्रिमिनल फ्रॉड है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र के अंदर में एक ऐसी संस्था है जो डिसाइड करती है कि कौन सत्ता में रहेगा, कौन हारेगा, कौन जीतेगा और कौन हिस्ट्री बन जाएगा, और उसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन क्या ये हमारा इलेक्शन कमीशन हमेशा वैसे ही काम करता है जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं? क्या ये वाकई में इम्पार्शियल है या इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो हम सबसे छुपाया जा रहा है? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन की नहीं है, ये कहानी है भारत के डेमोक्रेसी के फ्यूचर की। पिछले कुछ सालों में इलेक्शन कमीशन पर लगातार सवाल उठे हैं, बायस मैनिपुलेशन और ऐसे डिसीजन जो फ्री और फेयर इलेक्शन को अंडर में कराते हैं। 2024 के लोकसभा इलेक्शन और उसके बाद 2025 में जो वोटर लिस्ट में सुधार हुआ या ये कहूँ कि बदलाव किया गया, उन्होंने एक नया तूफान खड़ा कर दिया। बिहार जैसे स्टेट में वोटर रोल में ऐसा डिलीशन हुआ जो किसी भी सीट के जीत हार के मार्जिन से भी ज्यादा था। सोचो, अगर किसी सीट का रिजल्ट 5000 वोट से डिसाइड हो रहा हो और वोटर लिस्ट में 10,000 नाम हटा दिए जाए, तो समझ रहे हो ना इसका मतलब? ये रिसर्च जो आप सुनने वाले हो ये सिंपल फैक्ट का कलेक्शन नहीं है और ये सिर्फ इंडिया की कहानी नहीं, दुनिया भर में 2024 से 2025 के बीच 70 से भी ज्यादा कंट्रीज में 3.7 बिलियन लोगों ने वोट दिया। लेकिन जब इलेक्शन बॉडीज कॉम्प्रोमाइज हो जाती है तो सिर्फ रिजल्ट चेंज नहीं होता, पूरा सिस्टम टिल्ट हो जाता है, पॉलिटिशियन बदले जाते हैं और पावर एक तरफ शिफ्ट हो जाता है और हम जैसे आम लोगों की जिंदगी पर इसका असर पड़ता है, चाहे वो इकोनॉमी हो, इन्वायरमेंट हो या आपका बेसिक राइट। मैं आपको वार्न कर देता हूँ, जो आप आगे जानोगे वो शायद आपकी इलेक्शन कमीशन के बारे में सोच बदल दे। हम बात करेंगे कौन कौन इस गेम में शामिल है, वोट रोल टेम्परिंग कैसे होती है, ईवीएम्स में क्या लूप होल है और कैसे एक छोटी सी मैनिपुलेशन पूरे देश की फ्यूचर को बदल सकता है। और हाँ, मैं सिर्फ प्रॉब्लम को नहीं दिखाने वाला, हम इसके सोल्यूशन भी ढूंढेंगे, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी को बचाना है तो एक्शन लेना होगा। हर कहानी के पीछे कुछ लोग होते हैं, कुछ चेहरे, कुछ नाम जो या तो हीरो बन के आते हैं या फिर विलन। और जब बात होती है भारत के इलेक्शन की तो सामने आते हैं कुछ ऐसे प्लेयर जो पूरे खेल का डायरेक्शन ही बदल देते हैं। पर इस कहानी के सेंटर में है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर का पावर गेम। लेकिन अब उनके ऊपर एग्जाम है कि उन्होंने वैलिडेशन को इग्नोर किया और रूलिंग पार्टी बीजेपी के ऊपर बायस दिखाया। और ये सिर्फ एक एक्यूजेशन नहीं है बल्कि एक पैटर्न का हिस्सा लगता है। और फिर आते हैं इलेक्शन कमिश्नर गणेश कुमार और सुखबीर सिंह सिद्धू। दोनों का अपॉइंटमेंट हुआ मार्च 2024 में, लेकिन इतनी जल्दी कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन तक इग्नोर हो गई। और जब पिछले सरकारी रूल्स का कनेक्शन देखा गया तो ये सवाल उठने लगा, क्या ये इम्पार्शियल है? और ये सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में जब इलेक्शन बॉडीज पर एग्जैजुएटेड इन्फ्लुएंस होता है तब रिजल्ट प्रेडिक्टेबल हो जाता है। अब आते हैं उन लोगों पर जो ये सच को बाहर ला रहे हैं, जर्नलिस्ट। और कुछ फॉर्मल ऑफिशियल ने बताया कि गुप्त रूप से बिहार में वोटर रोल मैनिपुलेशन हुआ है और पोस्ट इलेक्शन पेमेंट तक डिले हुआ है। आरजेडी के तेजस्वी यादव ने खुद एक्सपोज किया कि बिहार की 24 सीटों में जो डिलीटेशन हुए वो विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा था। जर्नलिस्ट सुकेश पटेल और बेतवा शर्मा ने आरटीआई डाटा से दिखाया कि कैसे अपॉइंटमेंट पार्टीशन थी। द क्विंट, अल जजीरा, रॉयटर ने खोल के दिखाया वोटर रोल मैनिपुलेशन, ईवीएम की वीकनेस और कैसे पीएम नरेंद्र मोदी हेराफेरी के क्लेम को डिफेंस करते हैं। ऑपोजिशन लीडर जैसे राहुल गांधी ओपनली कर रहे हैं ये तो क्रिमिनल फ्रॉड है। जैसे कर्नाटका के महादेवपुरा में जहां अलेजेडली 1 लाख से भी ज्यादा वोटर्स का रिजल्ट ट्रिप कर गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जो प्रेशर पॉइंट है वो सिर्फ ईसीआई के अंदर नहीं, सिस्टम के हर कोने में है। ईडी और सीबीआई जैसे एजेंसीज पर इल्जाम है कि चुनाव से पहले विपक्ष को आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की और आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन एक्सपोज वीडियो सिर्फ ये एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो नहीं है, ये एक मिरर है जो दिखाता है कि जब वोट सप्रेशन, रोल मैनिपुलेशन और बायस के साथ चलते हैं तो कोर डेमोक्रेसी वैल्यू, रूल ऑफ लॉ सब क्रैम्प हो जाता है। और जब बिहार में 124 साल के वोटर मिलते हैं या कर्नाटका में ऐसे एब्सर्ड नेम जहां आदमी के नाम के जगह पर XYZ या ABCD लिखा हो, तो ये सिर्फ फनी नहीं, ये डेंजरस है। और अगर आप सोचते हैं कि ये सिर्फ भारत में होता है तो आप गलत मत समझिए। यूएस, ब्राजील, केन्या, फिलीपींस हर जगह इलेक्शन बॉडीज कॉम्प्रोमाइज होती है, डेमोक्रेसी हिल जाती है। तो सवाल ये है कि क्या हम रेडी हैं देखने के लिए कि इस गेम को कैसे खेला जा रहा है? अगर आपको समझना है कि आज इलेक्शन कमीशन कहाँ खड़ा है तो आपको उसका सफर समझना होगा, क्योंकि हर सिस्टम का अपना एक हिस्ट्री होता है और वही हिस्ट्री बताता है कि कहाँ से क्रैक शुरू हुए। 25 जनवरी 1925
1949 भारत का इलेक्शन कमीशन का जन्म हुआ। तब ये सिर्फ एक सिंगल मेंबर बॉडीज थी आर्टिकल 324 के अंडर, लेकिन शुरू से ही एक फ्लो था, कार्यकारी नियुक्तियां बिना किसी वास्तविक निरीक्षण के। और इस छोटी सी चूक ने फ्यूचर में पक्षपात का दरवाजा खोल दिया। इनकम्प्लीट वोटर रोल्स, मिसिंग नेम और लोग लाइन में खड़े रहते थे लेकिन वोट देने का मौका नहीं मिलता था। 1982 एक बड़ी टेक्नोलॉजी एंट्री लेती है, ईवीएम। इलेक्शन प्रोसेस फास्ट हुए लेकिन सत्ता में एक नया डिबेट शुरू हुआ। 1989 से 85 तक टीएन सेशन नाम के एक सीएनसी ने सुधार लाकर काफी हद तक जनता का भरोसा वापस लाने की कोशिश की। सख्त नियम परिवर्तन एक बार ऐसा था जब लोग कहते थे अब तो कोई डरेगा धोखाधड़ी से। 2013 में VVPTA का पोर्टल शुरू हुआ ताकि हर वोट का पेपर ट्रायल हो। 2023 में एक एक्ट आया था जो व्यवहारिक रूप से सरकार को और नियंत्रण देता है नियुक्तियों पर। आप समझ रहे हो, वही पूरी कहानी, पावर वापस सत्ता के हाथ में। लेकिन इंटरफेरेंस का स्टाइल भी इन्वॉल्व हुआ। पहले होता था बूथ कैप्चरिंग, फिजिकल गुंडागर्दी और बैलेट बॉक्स उठाकर ले जाना, और अब होता है वोटर रोल टेम्परिंग, डिजिटल मैनिपुलेशन और डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन व्हाट्सएप ग्रुप में। जुलाई अगस्त 2025 में एक नया एग्जाम लगा। सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेरेंस करना पड़ा। मतलब 75 साल बाद भी सिस्टम संकट में है। ज्योग्राफिकली देखा जाए तो सबसे ज्यादा घोटाला बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटका में क्लस्टर होता है। बिहार में वोटर डिलीशन का स्केल शॉकिंग है। महाराष्ट्र में राजनीतिक दबदबा काफी दिखाई दे रही है। कर्नाटक में फेक वोटर्स का ड्रामा। पर ये सिर्फ भारत का प्रॉब्लम नहीं। अमेरिका के जॉर्जिया स्टेट में मतदाता दमन का कांड हुआ। लोगों का नाम लिस्ट से चुपचाप हटा दिए गए। ब्राजील में अमेजोन के रिमोट विजिलेंस तक बैलेट बॉक्स पहुंचाना एक चैलेंज बन गया और इसी गैप में कदाचार घुस गया। केनिया में जनजातीय राजनीति में धांधली को बढ़ावा मिलता है और फिलीपींस में शहरी क्षेत्र में दंड से मुक्ति, मतलब जो मर्जी करो कोई रोकेगा नहीं। जैसे जैसे इलेक्शन डिजिटल हो रहा है वैसे वैसे इन्फ्लुएंस का लेवल स्मार्ट और इनविजिबल हो रहा है। अगर सतर्क निगरानी नहीं हुई तो हम वैसे भविष्य की ओर जा रहे हैं जहाँ वोट देना सिर्फ एक अनुष्ठान होगा, नतीजा तो पहले से ही तय हो चुका होगा। दोस्तों, अब बात सिर्फ इलेक्शन के रिजल्ट तक सीमित नहीं है, अब बात हम सबके फ्यूचर का है। क्योंकि जब इलेक्टोरल इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज होती है तो सिर्फ वोट का मतलब खत्म नहीं होता, बल्कि आपके जिंदगी के हर फैसले पर इसका असर पड़ता है, चाहे वो टैक्सेस हो, हेल्थ, एजुकेशन या आपका बेसिक राइट। तो आखिर इसका सोल्यूशन क्या है? तो देखो, सोल्यूशन इसका एकदम क्लियर है। नियुक्तियां ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, फ्रेमवर्क स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट और वेल फंडेड होना चाहिए, नियमित ऑडिट होना चाहिए और निगरानी का सिस्टम होना चाहिए जो एक राजनीतिक दल पर नियंत्रण ना। और हाँ, सिटीजन लेवल पर भी एक्शन लेना पड़ेगा। अपना वोट रिकॉर्ड NVPS पर वेरीफाई करो, पोलिंग में वॉलेंटियर, न्यूज कंज्यूम करो और मिस इन्फॉर्मेशन पर क्वेश्चन करो, वोट जरूर दो और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों में जागरूकता फैलाओ। तो आज का सवाल ये है, क्या हम दर्शक बन के खड़े रहेंगे या सिस्टम को बेहतर बनाने में हिस्सा लेंगे? क्योंकि लोकतंत्र तब जीवित रहता है जब लोग अपनी आवाज उठाते हैं, सिर्फ वोट देने के दिन नहीं बल्कि हर दिन। ये एक्सपोज वीडियो सिर्फ चुनाव आयोग के कमजोरी का रिकॉर्ड नहीं, ये एक मिरर है जो हम सबको दिखाती है कि इनविजिबल और जवाबदेही छोड़ दी जाती है तो फ्रॉड इनविजिबल हो जाता है, और जब फ्रॉड होता है तो आपका वोट, आपका आवाज, आपका फ्यूचर सब छीन जाता है। तो आइए एक सामूहिक कार्रवाई का हिस्सा बनते हैं, क्योंकि जब तक हर आवाज काउंट नहीं होता डेमोक्रेसी सिर्फ एक खोखला शब्द बन के रह जाता है। तो अगर आप हमारे साथ इस लड़ाई में हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या आप हमारे टीम में हैं? तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।